समय का चक्र द्वापर युग की अंतिम परिक्रमा कर रहा था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का अंत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने इस पृथ्वी पर न्याय और प्रेम का संतुलन कायम किया, अब अपने धाम लौटने की तैयारी में थे। उन्होंने अपनी सभी लीलाएं पूरी कर ली थीं। अब केवल मौन, शांति और आत्मसम्मिलन शेष था। प्रभास क्षेत्र के समीप एक वन में वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समा गया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही लिख चुका था। उसी वन में जरा नामक एक शिकारी भटक रहा था। दूर से उसने श्री कृष्ण के चरणों को देखा, जो सूर्य की किरणों में हिरण के समान झिलमिला रहे थे। भ्रमवश उसने तीर चला दिया। वो तीर जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। तीर लगते ही शिकारी भय से कांप उठा, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कान में करुणा थी, क्षमा थी और अनंत शांति थी। वे बोले, जरा यह सब नियति का खेल है, तू चिंता न कर। फिर उन्होंने धीरे से नेत्र मूंद लिए और अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गए। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार बड़े श्रद्धा भाव से किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, परंतु एक चमत्कार हुआ। अग्नि में सब भस्म हो गया, पर श्री कृष्ण का हृदय, उनका दिव्य ब्रह्मा द्रव्य, जला नहीं। अग्नि की लपटें उसके चारों ओर घूमती रहीं, पर उसे छू भी न सकीं। वो हृदय एक दिव्य प्रकाश से आलोकित था, जैसे स्वयं सृष्टि उसमें धड़क रही हो। अर्जुन ने उसे अग्नि में समर्पित करने की कोशिश की, पर अग्निदेव भी उस दिव्य अंश को स्पर्श न कर सके। तभी आकाश से वाणी आई, हे पार्थ, इसे अग्नि में मत भस्म करो। यह मेरे दिव्य सार का प्रतीक है। इसे सागर को सौंप दो। यह युगों तक मानवता का कल्याण करेगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। वो ब्रह्मा द्रव्य समुद्र की लहरों में प्रवाहित हो गया और सैकड़ों वर्षों तक, अनंत काल तक लहरों पर तैरता रहा, अपने अगले रूप की प्रतीक्षा में। युग बदले, सभ्यताएं आईं और मिट गईं, पर वह दिव्य तत्व सागर की गहराइयों में अपनी अगली लीला का इंतजार करता रहा। वक्त गुजरा और अब मंच तैयार था राजा इंद्रदुम्न की भक्ति से जगमगाने के लिए। दृश्य प्राचीन पुरी नगरी, जहां धर्म और समृद्धि का संगम था। राजा इंद्रदुम्न एक न्यायप्रिय और भक्तिमय शासक। उनके हृदय में केवल एक ही अभिलाषा थी, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन। रात गहरी थी। राजा स्वप्न में पहुंचे और वही हुआ जो किसी भाग्यशाली आत्मा को ही अनुभव होता है। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरा स्वप्नलोक चमक उठा। वे बोले, हे इंद्रदुम्न, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुझे समुद्र तट पर एक दिव्य दारू मिलेगा, जो मेरे स्वरूप का अंश होगा। उसी से मेरे 3 रूपों का निर्माण होगा, जो युगों तक मेरे आशीर्वाद का प्रतीक बनेंगे। सुबह होते ही राजा ने खोज आरंभ कर दी। सैनिक, ऋषि, मंत्री सभी दिशाओं में भेजे गए। सप्ताह, महीने बीत गए, लेकिन वह दिव्य लकड़ी नहीं मिली। और जब आशा की आखिरी किरण बुझने लगी, तभी समुद्र तट पर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक चमकता हुआ लकड़ी का टुकड़ा, जो मानो स्वयं आलोकित था। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वो था दारू ब्रह्मा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। पूरी नगरी में उत्सव का माहौल छा गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने हाथ जोड़े, किसी ने भक्ति गीत गाए। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के नाद से गूंज उठा। अब प्रश्न था, इस दिव्य दारू से भगवान का रूप कौन बनाएगा? राजा ने सभी महान शिल्पकारों को बुलाया, पर कोई भी इस दारू को छूने की हिम्मत न कर पाया। तभी एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, शांत, तेजस्वी और दिव्य आभा वाले। वो थे स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार। उन्होंने कहा, मैं यह मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं कार्य पूरा न कर लूं, कोई मेरे कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी। विश्वकर्मा अंदर चले गए। 21 दिनों तक कमरे से मूर्तिकला की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक एक दिन वो आवाजें थम गईं। कई दिन तक मौन छाया रहा। रानी चिंतित हो उठीं। उन्हें डर था कि कहीं उस वृद्ध शिल्पी को कुछ हो न गया हो। राजा ने बहुत समझाया, रुको, पर अंततः रानी की मिन्नतों से विवश होकर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था। विश्वकर्मा लुप्त हो चुके थे, लेकिन सामने खड़ी थीं 3 दिव्य मूर्तियां।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ अधूरे थे, उनके चेहरे अपूर्ण, पर उनसे जो दिव्यता निकल रही थी वो किसी शब्द में बांधी नहीं जा सकती थी। राजा का मन टूट गया। हे प्रभु, मैंने वचन तोड़ दिया। और तभी आकाश से फिर वही प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्रदुम्न, चिंता मत कर। यह रूप अधूरा नहीं है, यह मेरी अनंतता का प्रतीक है। मैं संपूर्ण हूं, मुझे कोई सीमित रूप बांध नहीं सकता। यह अधूरापन मनुष्य को यह सिखाएगा कि पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, भक्ति में है, प्रेम में है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उनका हृदय भक्ति और ज्ञान से भर उठा। उन्होंने उन अधूरे परंतु दिव्य रूपों को मंदिर में प्रतिष्ठित किया, और आज भी, सदियों से, हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में वो दिव्य यात्रा मनाई जाती है। और जब भी रथ निकलता है, पूरा ब्रह्मांड एक स्वर में पुकार उठता है, जय जगन्नाथ। Cerisier en fleurs. यह थी वह दिव्य कथा जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय युगों के पार जाकर जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुआ।